हमारे साथ प्यार प्रेम मोहब्बत की गोली देके सरकार ने गला घोटने का काम किया। आवाज पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये आवाज सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से नहीं आ रही है, ये पूरे राजस्थान की एक आवाज बन के गूंज रही है कि भाई यहाँ पे चुनाव वापस होने चाहिए। सरकार बीजेपी की बनी है तो बीजेपी की सरकार का हर बार यही रवैया रहा है कि उन्होंने चुनाव बंद की है। ये तो दोगलापन वाली स्थिति पैदा हो गई है कि अब समर्थन दे रहे हैं, उस दौरान समर्थन नहीं दे रहे। राजनीति की पहली सीढ़ी है, छत्र संघ चुनाव चालू करवाने चाहिए। हम हमारे सरकार के खिलाफ जाके और इस मांग में पिछले 3 साल से हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज शहीद स्मारक पे मैं इस दौरान मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें NSUI के कई छात्र नेता यही मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव बहाली कर दी जाए, छात्र संघ चुनावों की बहाली कर दी जाए, क्योंकि अब लंबा वक्त हो गया है, छात्र संघ चुनाव हुए नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान ही जो चुनाव थे उनको बंद कर दिया गया था, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, चुनाव हुए लेकिन तभी भी बहाली नहीं हुई। अब इन सभी का कहना है कि जल्द से जल्द राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को बहाल कर दिया जाए और उसी को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर जो है युवा लोग तैनात है, युवा लोग हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, क्योंकि इन सभी का कहना है कि ये लोग सीएम आवास को करेंगे। हमारे साथ काफी सारे युवा हैं। जिस तरीके से आप लोग अभी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि छात्र संघ चुनावों की बहाली कर दे सरकार, काफी लंबा समय हो गया है। एक छात्र नेता के तौर पर जरूरी होता है, छात्र राजनीति काफी ज्यादा जरूरी होती है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। उसके लिए हमने अनेकों प्रयास किए, पुतले भी जलाए, मौन व्रत भी करा, धरने भी किए, अनशन भी किए, बहुत प्रयास कर लिए। अब राजस्थान के NSUI द्वारा, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष NSUI के विनोद जी जाखड़ द्वारा, उनके नेतृत्व में आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी में एक छात्र संघ बहाली को लेकर एक बड़ा विशाल महान आंदोलन किया जा रहा है, जिसको पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत भर में उसका परचम लहराएगा। जो सरकार ये पर्चियों की सरकार है, वो सरकार ऐसी है कि वो अंधी और बेरी है, वो नहीं सुनेगी। उनके लिए तो कोई भी सवाल होता है तो वो केंद्र में पहले पर्ची जाती है, उसके बाद वो वहाँ, तो उनका निर्णय लेना पड़ता है। हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। आपके नेतृत्व में तो छात्र संघ आंदोलन भी हुआ था, हम लोगों ने कवर भी किया था, काफी समय हो गया है, आप लोग बहाली की मांग कर रहे हैं और आज सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन बात करें छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, तो जब कांग्रेस का समय था तब आपके छात्र संघ चुनाव बंद हुए। आप सभी कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार तो आपकी ही थी जब बंद हुए थे चुनाव। हमारी सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव बंद करे, जब हमारा संगठन और हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो, हमने हमारी सरकार के खिलाफ धरना दिया, गहलोत जी का पुतला फूका और भूख हड़ताल का। हम सब NSUI के साथी वहाँ मजबूती से सरकार के खिलाफ में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। जी, पर ये तो दोगलापन वाली स्थिति पैदा हो गई है कि अब समर्थन दे रहे हैं, उस दौरान समर्थन नहीं दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल दोगलापन कोई नहीं है। उस टाइम भी हम हमारी सरकार के खिलाफ में खड़े होकर यही मांग कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव एक राजनीति की पहली सीढ़ी है, छत्र संघ चुनाव चालू करवाने चाहिए। हम हमारे सरकार के खिलाफ जाके और इस मांग में पिछले 3 साल से हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं मानती आप लोगों की बात, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ आप लोग चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ पर। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों को उतरेंगे और एक से एक बजाकर हम उग्र आंदोलन करके प्रदर्शन करेंगे। और इस भाजपा सरकार को हम जगाएंगे, अच्छी सरकार को, जिन्होंने पिछले 3 साल से छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है, ये हमारा अधिकार है। हम सिर्फ अत्याचार और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश भर से आए हुए युवा नेता, हम छात्र नेता पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आप सभी का कहना है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरा आंदोलन प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन बाहर हमने देखा कि काफी ज्यादा भारी पुलिस जाब्ते यहाँ पर तैनात है। सभी को लग रहा है
कि आप लोग शांतिपूर्वक नहीं करने वाले हैं? आप ये देखिए, शांति की बात आप करते हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव समक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को यह आश्वासन दिया कि हम जिस तरह सरकार में कायम होंगे, हमारा यहाँ की सरकार स्थापित होगी, हम युवाओं के छात्र संघ चुनाव की बहाली करेंगे। हमारे साथ प्यार प्रेम मोहब्बत की गोली देके सरकार ने गला घोटने का काम किया। उसके पश्चात भी LSY का प्रत्येक नौजवान ने सड़कों से सदन की लड़ाई लड़ी है और ज्ञापन, यहाँ तक रक्त के पत्र भी भजन लाल जी को हमने लिखा है। और आज हम ही नौजवान मुख्यमंत्री को डर लग रहा है। जिन नौजवानों ने उनको कुर्सी दी है, राजस्थान की सियासत उनके हाथ में पकड़ी है, हमें पिटवाने के लिए, हमें जेल, ये सरकार तो हमें अपराधी बनाने को उतरी हुई है। भाई हमारी बात को सुनेगा नहीं, मरता क्या नहीं करता। आज महात्मा गांधी के देश में जहाँ आंदोलन की अवधारणा स्पष्ट रही है, वह इन आंदोलनकारियों को सरकार कुचलने का काम कर रही है। लेकिन ये युवा दबने वाला नहीं है। क्यों? ये बापू का देश है। आंदोलन जब सड़कों पर उतरेगा तो सदन तक हम घुसेंगे। काफी सारे ऐसे राजस्थान में नेता हैं जो छात्र संघ चुनावों के थ्रू निकले हैं, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, और सभी का ये मानना भी है जो छात्र राजनीति से नेता निकलते हैं वो आगे जाते हैं और अच्छा काम भी करते हैं युवाओं की भी। हम आज विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन छात्र संघ चुनाव बहाल करो। जो छात्र संघ के चुनाव है, छात्र जो राजस्थान के छात्रों के साथ जो कुटाराघात ये सरकार कर रही है, उस कुटाराघात के खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव बहाल करो। और आज छात्र पूरे आर पार के मूड में है। आज आर पार की लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई का ऐलान है। आर पार की लड़ाई की बात करें, आर पार की लड़ाई तो आप पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार ने कोई इस पर फैसला नहीं लिया। देखिए, लोकतंत्र के अंदर मजबूती के साथ लड़ना इस बात का प्रतीक है कि आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं और आप लोकतंत्र के अंदर अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर पर्ची सरकार वो पूरी तरीके से ढीठ बनी हुई है। आप देखिए, पास में ही ऐसे ही भर्ती का लेकर चल रहा है और भी राजस्थान भर में धरने प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये बात तय है कि आज जो राजधानी के अंदर छात्रों का जन सैलाब उमड़ेगा, जो छात्र यहाँ उपस्थित होंगे, आप देखोगे कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर आप जैसे आपका सवाल था कि पीछे ऐसा पहले प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये राजधानी के अंदर NSY के नेतृत्व के अंदर ये बड़ा पहला प्रदर्शन है जिसके अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर छात्र नेता छात्र यहाँ उपस्थित हुए अपने अधिकारों की मांग को लेकर। तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं, मैम आप तो खुद छात्र राजनीति से निकलकर उभरी हैं, और जिस तरीके से अब आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी बीजेपी सरकार से कि क्या बहाली होगी? देखिए, उम्मीद तो हमें अच्छे की है कि बहाली होनी चाहिए। जब इतने सारे युवा पूरे राजस्थान से अपना कीमती समय निकाल के काम धंधा सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो मुझे लगता है उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से नहीं आ रही है, ये पूरे राजस्थान की एक आवाज बन के गूंज रही है कि भाई यहाँ पे चुनाव वापस होने चाहिए। तो अभी क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की, अगर चुनाव की बहाली नहीं होती है, प्रदर्शन होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप? देखिए, अभी तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो यही है कि अभी तक तो हम काफी पॉजिटिव हैं कि अगर इतना कोई एफर्ट्स लगा रहा है, इतना सब लोग एक साथ आए हैं, हमारे बड़े नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं सब साथ में, तो इनको कुछ तो फर्क देना चाहिए, उनको कुछ तो अनुशासन देना चाहिए कि हाँ चुनाव होने चाहिए। और नहीं होता है तो हो सकता है कि हम अगर वापस प्रयास करेंगे, इस चीज का आंदोलन करेंगे और शायद और जोश से, या फिर और जो लगता है कि हमारी कमी रह गई उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए, उसको और पूरी करके फिर आंदोलन करेंगे, कुछ तो करेंगे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं राजस्थान में छात्र संघ चुनावी की बहाली की, लेकिन अभी तक भी कोई इस पर फैसला हो नहीं पाया। लंबा समय अब बीत गया है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तभी से ही चुनाव को बंद कर दिया गया, बीजेपी की सरकार है, उस समय तो आप लोग की सरकार थी तभी भी चुनाव बंद कर दिए गए, तो अब किस तरीके की उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी और सरकार से? देखिए, उस टाइम चुनाव बंद नहीं हुए, चुनाव को स्थगित किया गया था क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी थी, जिसकी वजह से हमारा एकेडमिक ईयर है वो लेट चल रहा था, तो उसी वजह से स्थगित हुए थे। पर अगर सरकार वापस आती तो ये चुनाव वापस सुचारू रूप से चालू हो जाते हैं। पर चूंकि सरकार बीजेपी की बनी है, तो बीजेपी की सरकार का हर बार यही रवैया रहा है कि उन्होंने चुनाव बंद किए है। तो हम लोग चुनाव, अगर बीजेपी की सरकार नहीं कर पाती, यहाँ पे हमारी बहाली नहीं होती है, तो हम संसद चुनाव तक जाएंगे। तो लगातार जो है युवा धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। NSY के नेतृत्व में पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसमें कई छात्र नेता और साथ में कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। युवाओं का साफ कहना है कि आने वाले वक्त में अगर छात्र संघ चुनावी की
बहाली नहीं की जाती है तो बड़ा प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला सरकार लेती है, क्या ये अभी भी ऐसे ही अटका रहेगा या फिर अब चुनावों को बहाली कर दिया जाएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।